नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। और अगस्त की ये बजट शेव करेंगे हम आज। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो दोस्तों, बजट शेव इज समथिंग एज यू ऑल नो। आपको सबको पता है कि बजट शेव्स करना मुझे पसंद है क्योंकि सब लोग कर सकते हैं और इसकी रीच भी ज़्यादा होती है। प्लस प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट बजट प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और आराम से उनसे शेविंग भी कर सकते हैं। सो आज ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ जो बजट कैटेगरी में आएंगे। लेकिन शेव शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आज गुनगुने पानी से चेहरा वॉश किया है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा वार्म वाटर से वॉश किया है। और मैंने यूज़ किया है वीको टर्मरिक का ये फेस वॉश, ब्लू वाला। ठीक है, जेंटल नेचुरल वेगन। थोड़ा सा इसमें कूलिंग इफेक्ट भी मुझे महसूस हुआ था। तो आज का जो ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज जिलेट का ये नायलॉन ब्रिसल वाला ब्रश। ओके, काफी लोगों को ये पसंद नहीं आता है, काफी लोगों को ये अच्छा लगता है। सबके अपने अपने फीलिंग है इस ब्रश के बारे में। मेरे पास ये मतलब मुझे याद ही नहीं है कब से है, 20 साल तो आराम से हो गए रहेंगे मेरे पास ये ब्रश है। इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। एंड कभी मैं इसको साफ करने की कोशिश करूंगा, बट ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, सो विल कीप इट फॉर अ डिफरेंट वीडियो। तो पानी में भिगा दिया है मैंने, तो कुछ इस तरीके का हो गया है। चेहरे पे थोड़ा सा पानी अप्लाई करूंगा, गुनगुना पानी है, अच्छा लग रहा है वार्म वाटर। एंड यूज कर रहा हूं मैं ये V12 का शेविंग क्रीम कूल शेव। ओके, सो आई अप्लाई अ बिट, थोड़ा ज्यादा हो गया शायद से, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो अब थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे इसको पहले। खुशबू इसकी नॉर्मल शेविंग क्रीम की जो टिपिकल खुशबू होती है, सोपी सोपी, वैसी खुशबू इसकी है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, काफी बार लोग कहते हैं कि जो नायलॉन ब्रशेस यूज कर रहे हैं बजट वाले, तो अलग अलग कंपनियों के आते हैं, जैसे पार्क एवेन्यू का आता है, लेसर का आता है, जिलेट का तो सबसे पॉपुलर है, हम जानते ही हैं। तो जब वो ऐसे सर्कुलर मोशन करना शुरू करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चुभन महसूस होती है। एंड प्रॉबेबली बिकॉज कि इसकी जो टिप्स है वो लाइक इसका जो स्ट्रैंड है हेयर का, मतलब इसका जो इसके ब्रिसल्स है वो कंसिस्टेंट एक जैसे है ऊपर से लेके नीचे तक, जहां तक मेरा अजम्पशन है। सो इसके टिप्स सॉफ्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, और इसके टिप्स सॉफ्ट नहीं होते, वो थोड़े से चुभ सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखो आप ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा आपको चुभ सकता है, आप थोड़ा प्रेस कर लें इस तरीके से और फिर करें आप ये सर्कुलर मोशन। अब क्या हो रहा है कि देखो ब्रिसल्स सब एक्सपोज हो रहे हैं बाहर की तरफ, वो स्किन पे टच नहीं कर रहे। स्किन पे जो है वो इस ब्रिसल का साइड वाला पोर्शन टच कर रहा है, ये साइड वाला, टिप्स नहीं टच कर रहे, साइड वाला पोर्शन टच कर रहा है। तो ये प्रेस करके और फिर हम अगर ऐसे करेंगे तो ये लादर भी बनते जाएगा। इस तरीके से अच्छा वॉल्यूमिनस लादर डेवलप होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट दैट्स ओके। और फिर जो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके बाद हम पेंटिंग मोशंस के थ्रू इसको स्प्रेड कर सकते हैं। ये इस तरीके से मुझे वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, क्योंकि जब मैंने शेविंग शुरू की थी उसके कुछ टाइम बाद ही ये ब्रश मैंने लिया था। एंड इसी तरीके से जो है वो लादरिंग करते टाइम फीलिंग आती थी। तो आई एम फीलिंग एज इफ आई हैव गॉन अबाउट 15 और सो ईयर्स बैक। इसका लादर जो है ना वो ऐसा थोड़ा वॉल्यूमिनस, थोड़ा फ्लफी, थोड़ा एरेटेड बनेगा। और पेस्टी लादर जो है वो बनाने के लिए फिर हमको बाकी के जो सिंथेटिक ब्रशेस है वही यूज करने पड़ेंगे, बट दिस लादर इज ऑल्सो ओके। नाउ मान लीजिए कि यार आपको प्रेस करने के बाद भी और सर्कुलर मोशंस करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो फिर आप बोल लादरिंग कर सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूसली इस तरीके से पेंटिंग मोशंस ही शुरुआत से यूज करें, तो भी जो है वो इरिटेशन, जो ब्रश बर्न अगर कहें हम, रेजर बर्न तो हमको पता है, अगर ब्रश बर्न कहें तो ब्रश बर्न को हम काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए
ये लादर, अच्छा लादर डेवलप हो गया। ओके, लादर को वैसे हिंदी में क्या कहेंगे, झाग। सो एनीवेज ठीक है, लादर रहने देते हैं। कल में थोड़ी सी कर लेते हैं क्लियर, इसे तो क्लियर ही है वैसे। एंड अब लोड करते हैं हम हमारे रेजर में ब्लेड। तो आज की जो ये रेजर है ये सिल्वर मैक्स कंपनी की रेजर है, ब्लैक हैंडल वाली। अब इस तरीके की दोस्तों आपको पता ही है, जिलेट स्टर्लिंग आती है, लेसर की आती है, और भी काफ़ी सारी कंपनियों की आती है। रोमर 7 की भी ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी सारी रेजर्स जो है वो इस प्रकार की बजट रेजर्स अवेलेबल है। तो सब्जेक्ट टू योर एक्सप्लोरेशन यू कैन फाइंड। आप romer7.com वेबसाइट पे भी जाके भी चेक कर सकते हैं कि शायद इस तरीके की रेजर अवेलेबल हो, या बजट कैटेगरीज की और रेजर्स अवेलेबल हो सकती है, तो वो आप चेक कर सकते हो। अब इस रेजर को ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैंने इसको 3 पीस में, 3 पीस, 1 that is top cap, 2 that is base plate, 3 that is handle, that's why it is called 3-piece razor। तो जाओ भाई, ये भी कोई बताने वाली बात है। आज मैं यूज कर रहा हूँ V12 ब्लेड। हमने कुछ शेव्स पहले यूज करी थी, एंड ये कुछ इस तरीके के पैकेट में आती है। ओके, दिस इज मेड बाय जादव जी एंकर वाला एंटरप्राइज, ग्रेट वाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, हरिद्वार। ओके, सो यूज कर रहे हैं V12 ब्लेड। इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये सुपर प्लैटिनम कहा गया है इसको। ओके, सो विल अज्यूम द सेम। ये ब्लेड मैंने निकाल ली सावधानी पूर्वक, और इसको लोड कर दे रहा हूं मैं ये टॉप कैप में इस तरीके से। देखिए, ये देखिए इस तरीके से, और फिर बेस प्लेट रख लूंगा इसके ऊपर। हैंडल रोल हो गया। और इस तरीके से फिर ये हैंडल को मैं स्क्रू इन कर दूंगा। ये चेक करूंगा मैं अलाइनमेंट इस ब्लेड की दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। बेस प्लेट के साथ में जितनी मैक्सिमम पॉसिबल अलाइनमेंट कर सके हमें करना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से अब ये मैंने अलाइन कर दिया है। थोड़ा सा और कर सकते हैं अलाइन, तो या दिस इज द बेस्ट आई कुड डू। सो ठीक है, अब हैंडल मैंने जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट भी कर दिया है। लेट्स बिगिन। ओके, दिस ब्लेड डज नॉट फील वेरी सुपर स्मूथ टू मी, बट काफी लोगों को ये ब्लेड पसंद आती है। एंड दैट्स हाउ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ YMMV, योर माइलेज में वेरी। ये कितना वैलिड रहता है वेट शेविंग के केस में, ये इसी बात से पता पड़ जाता है। कुछ प्रोडक्ट जो मेरे लिए काम करते हैं वो आपके लिए काम शायद नहीं करेंगे, और कुछ प्रोडक्ट जो आपको अच्छे लगते हैं शायद वो मेरे लिए काम नहीं करेंगे। दिस इज वेरी वैलिड सिनारियो, but as of now I'll try to work with this। मुझे विल्किंसन स्वॉर्ड बहुत पसंद है, काफी लोगों को इतनी पसंद नहीं है। इट्स वैलिड। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऑनलाइन लेना है ये प्रोडक्ट्स, जैसे खास करके ब्लेड्स, तो 50 के पैक आते हैं, 100 के पैक आते हैं। मान लीजिए आपने वो पैक ले लिया और फिर आपको लगा कि नहीं यार दिस ब्लेड इज नॉट वर्किंग फॉर मी, तो आप क्या, वो क्या फेंक देंगे ब्लेड या क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि ट्रायल पैक्स लीजिए, या फिर आपके आसपास जो शॉप है उससे आप कोई अच्छी कंपनी की एक एक टक लीजिए और ट्राई करके देखिए कि भाई वो कैसे परफॉर्म कर रहा है।
और फिर उसमें से जो जमे आप यूज़ कर सकते हैं, या एटलीस्ट आप ये पता कर सकते हैं कि किस टाइप की ब्लेड मेरे को जमेगी। ओके, इस रेजर में ओवरहैंग है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक ही शेव करना पड़ेगा, खास करके इस एरिया में और इस एरिया में। देखिए इस तरीके से सावधानी पूर्वक। बजट शेव्स के लिए ना दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, विल्किंसन स्वॉर्ड इज समथिंग विच इज टूवर्ड्स द मिडिल। वो मतलब उसके ऊपर जो ब्लेड्स हैं वो सारे उससे शार्प हैं, उसके नीचे जो ब्लेड्स हैं उससे सारे माइल्ड है। कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे शार्प की अगर बात करो, जिलेट 365, जिलेट 7 o'clock परमा शार्प स्टेनलेस ग्रीन कलर वाली, जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम ब्लैक कलर वाली, ये सारी उससे मुझे शार्प लगती है। और उससे कम अगर बात करें तो जैसे लेसर अल्ट्रा हो गया, वो थोड़ा स्मूथ ज़्यादा है, शार्पनेस उसमें थोड़ी सी लिमिटेड है। उसके बाद में एक और कौन सी बताऊँ, स्टेटम बहुत अच्छी ब्लेड है, जो शार्पनेस और स्मूथनेस का बैलेंस बहुत अच्छा है उसमें। और भी काफ़ी सारी ब्लेड्स है, अभी मुझे नाम एट द टॉप ऑफ माय माइंड मेरे को याद नहीं आ रहे। आरके है, आरके स्टेनलेस जो है वो मुझे लगता है कि एक शेव वो अच्छी देती है, बट विल्किंसन स्वॉर्ड जितनी शार्प मुझे पर्सनली नहीं लगती, शायद आपको लगती हो, एंड आई वुड नॉट डिसएग्री विथ यू ऑन दैट। बट इस तरीके से मैं ट्राई करूंगा। सो मैं शुरुआत में विल्किंसन स्वॉर्ड यूज करूंगा, अगर मुझे ज़्यादा शार्प लग रही है तो मैं उससे थोड़ी माइल्डर ब्लेड्स यूज करने का ट्राई करूंगा। अगर मुझे वो कम शार्प लग रही है मेरे यूज के हिसाब से तो मैं उससे शार्प ब्लेड यूज करने का ट्राई करूंगा। रेजर भी हमें ऐसा लेना है कि जो अलाइनमेंट वगैरह जिसकी अच्छी हो। जो जिलेट स्टर्लिंग इज वन ऑफ द वेरी रिलायबल रेजर्स इन दैट परस्पेक्टिव, बट वैसे लेसर का भी है, एंड इस तरीके के और भी रेजर्स आते हैं मार्केट में, तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज मैं ये बता दूं दोस्तों, बजट शेव जब हम करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम शेविंग के एक्सपीरियंस में या शेविंग की क्वालिटी में नेगेटिवली कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जो शेव में कंफर्ट मिलना चाहिए वो हमें मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर हमें टगिंग फील हो रही है तो अरे ये तो बजट शेव है तो मैं करते रहूंगा, नो, वो गलत हो जाएगा, फिर आपको इरिटेशन होने के चांसेस होंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे हम। अगर हमको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है कि यार दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, स्टॉप यूजिंग इट। तो आप कहोगे जॉय भाई आप कह रहे हो कि एक्सपेरिमेंटेशन मत करो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू एक्सपेरिमेंट, बट ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने काफी कर चुके हैं इतने सालों में इतने वीडियोस बनाए आपने देख भी सकते हैं। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो लोग पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ, और ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो मेरा ओपिनियन बना है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, so that you can save time, you can save money, and you can have this experience with you so that you remember कि अरे ऐसा ऐसा करना है। तो वीडियोस थोड़े लंबे बनते हैं, बट मैं क्या करूँ, ये बातें बताना भी जरूरी है ना। हाउ विल योर नॉलेज गेट एनरिच्ड अदरवाइज। ठीक है, सो फर्स्ट पास तो हो गया शेविंग। शेविंग क्या बोल रहा हूँ, फेस वॉश के कारण थोड़ा सा जो है मॉइस्चर चेहरे पे प्रेजेंट है। सो इतना लादर बचा हुआ है अभी। तो पेंटिंग अब बिल्कुल भी सर्कुलर मोशंस नहीं, अब लादर हमारा डेवलप्ड है ब्रश में। अब हम यूज करेंगे ये पेंटिंग वाला तरीका, और इसको इस तरीके से ही हम लादर को अप्लाई करेंगे। वैसे कार्ट्रिज रेजर्स भी यूज करते हैं,
काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग देखिए अभी भी डबल एज रेजर जो है वो इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। जब से कार्ट्रिज रेजर्स आए हैं काफ़ी लोग कार्ट्रिज रेजर्स पे स्विच कर चुके हैं, एंड फॉर द राइट पर्पजेस ऑफ कन्वीनियंस एंड ऑल दोज थिंग्स। टाइम नहीं रहता है, कटने वाली जो चांसेस रहते हैं वो लोगों को मिनिमाइज करना है, दैट इज़ ऑल वैलिड। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली शेव्स में या कुछ और शेव्स में कार्ट्रिज रेजर्स भी ट्राई करें। आप बोलोगे जो भाई इधर तो आप ट्रेडिशनल वेट शेविंग के वीडियो बना रहे हो, इधर बोल रहे हो कार्ट्रिज रेजर ट्राई करें, ये क्या बात है। तो दोस्तों कार्ट्रिज रेजर्स को मैं हेट नहीं करता, ओके मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने मार्क 3 है और भी कोई प्रेस्टो है, ये बहुत सालों तक यूज़ की है और उन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल शेव दी है। सो आई कैन नॉट बी अनफेयर। हाँ, प्रेफरेंस मेरा ट्रेडिशनल वेट शेविंग ही है, बिकॉज इट हैज़ अ मोर क्लासिक अप्रोच, इट हैज़ अ मोर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड आई लाइक डूइंग इट। बट इसका मतलब ये नहीं कि कार्ट्रिज रेजर्स बकवास होते हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो विद द ग्रेन ही शेव कर रहा हूँ तो कोई खास ट्रबल मुझे फील नहीं हो रहा है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो कहीं भी अगर कुछ छूट गया स्टबल तो वो भी शेव हो जाए। तो आज तो जो बियर्ड ग्रोथ थी वो 2.5 दिन की थी, 2.5 days। डेली शेविंग में तो एक ही पास करना चाहिए। विद द ग्रेन। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। अब मैं चेहरा वॉश कर लेता हूँ, फिर अपन आफ्टर शेव करते हैं। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मेरे लिए काम करती है मैं आपको बताता हूँ। तो भले ही मैंने फेस वॉश करते टाइम गुनगुना पानी यूज़ किया, शेविंग करते टाइम भी गुनगुना पानी यूज़ किया, लेकिन शेविंग जब मेरी कंप्लीट हो गई है तो मैं ठंडे पानी से वॉश करता हूँ। उससे जो है मुझे अच्छा इफेक्ट मिलता है। और आफ्टर शेव के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं अगेन एलम। तो इस तरीके की बट्टी है एलम की। एलम और फिटकरी एक ही चीज़ है, हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, इंग्लिश में एलम बोलते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश न रखें। ओके, सो अब ये गीले चेहरे पे ही इस तरीके से एलम लगा रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेन। देखो यूं कर रहा हूं तो थोड़ा सा स्टेबल फील हो रहा है, यूं कर रहा हूं तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। बट सफिशिएंट एलम हमें लगा लेना है ताकि एक एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी मिले, और जो गर्म पानी से पोर्स ओपन हुए थे या कोई माइनर कट्स वगैरह जो भी लगे होंगे वो भी सब सील हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। यस, तो अभी 20-30 सेकंड इसको रहने दें आप लगाने के बाद चेहरे पे, और फिर इसको वॉश कर लें। तो मैं इसको वॉश कर लेता हूँ। अच्छा, टिंगलिंग की अगर बात करूँ तो दोस्तों हल्की सी टिंगलिंग मुझे यहाँ पे हुई, बाकी कहीं भी कोई टिंगलिंग नहीं हुई, यहाँ पे थोड़ी सी हो रही है, बस दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद में क्या करेंगे ना, ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं पोछेंगे चेहरे को, ऐसे पैट ड्राई करेंगे यूं, इस तरीके से। जो पानी जो एक्स्ट्रा है वो सब ये तौलिया सोख ले, बस थोड़ा बहुत मॉइस्चर चेहरे पे रहने देंगे। इसके बाद अगर कोई आपको आफ्टर शेव बाम लगाना है या कोई आपकी रेगुलर मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लगाते हैं, कोई बोरोलिन वगैरह ऐसे कुछ लगाते हैं, निविया लगाते हैं, तो उसके बाद आप लगा सकते हैं। सो एंटीसेप्टिक इफेक्ट हो गया, प्लस मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल अगस्त के रिलेटेड बजट शेव है। प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया एज आई वॉज यूजिंग इट, तो वापस से नहीं बताता। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों। कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार।